हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और जैसे कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है विवाह और तलाक के बारे में कि क्या मसीह में दूसरी शादी और तलाक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आजकल हमने देखा गया है कि कुछ लोगों ने मुझे बताया, कुछ भाइयों ने बताया कि अ, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब कि वो दूसरे देश विदेशों में जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे शादी करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी जो है, जो आप करते हैं, जब हम देखिए, जब आप कलीसिया के अंदर खड़े होकर वॉव्स करते हैं, जब परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस हैं, वायदे करते हैं, उसमें कवनेंट है, वाचा है। आप प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से वो वाचा को करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस वाचा को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब आपने एक बार वाचा कर ली, एक बार प्रॉमिस कर लिया, तो मृत्यु तक, मरते दम तक उस वाचा को हमें निभाना है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हम जो है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन को हमें क्या है, बहुत ही गहराई से समझना है और उसको लेना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम झूठी कसम नहीं खा सकते, झूठे वादे नहीं कर सकते कि आज हमने परमेश्वर के नाम से ये काम कर दिया और कल कुछ काम कर दिया, किसी के साथ प्रॉमिस कर दिया या कुछ बात बोल दी या परमेश्वर के नाम से कर दिया, कल हम लोग उससे अलग हो गए या उस वादे को, उस प्रॉमिस को तोड़ दिया, उस कसम को तोड़ दिया। ये हमारे पास नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को के नाम से अगर हमने कुछ बातें की है, कुछ वाचा की है, तो हम लोग उससे अलग नहीं हो सकते। इसीलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग कवनेंट करते हैं, जब शादी करते हैं, हम लोग एक वाचा में बंधे हुए हैं और उस वाचा को हमें तोड़ना नहीं है, उस वाचा से अलग नहीं होना। इसलिए अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, बाहर जाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए जो झूठी शादियाँ हो रही हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान रखना, जो आप वादे करते हैं, जो हम कवनेंट करते हैं, जो वाचा बांधते हैं, परमेश्वर उनको देख रहा है, और उसके बाद तोड़ते हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है, बराबर उसको देख रहा है परमेश्वर। एक बार जो वाचा कर ली, जो बात बोल दी, धर्मी जन की हाँ और ना रहनी चाहिए। आपने जो वादा कर दिया वो मृत्यु दम तक निभाना है। हम लोग मसीह के लोग हैं, हमारी हाँ की हाँ और ना की ना रहनी चाहिए। इस बात को समझिए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मत करिए। परमेश्वर को समझिए, परमेश्वर की बातों को समझिए। परमेश्वर ये ऐसा नहीं है, बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आज, कल और युगानुग एक जैसा है। इसलिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और जो लीगल तरीका है उसको अपनाइए, उस पर मेहनत करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर जाके सेटल होंगे, तो परमेश्वर उत्तर देगा उस बात का। गलत तरीके से बाहर मत जाइए, और शादी करके तो बिल्कुल भी मत जाइए। समझिए परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप वाकई बाहर जाना चाहते हैं, प्रार्थना करते रहिए, आज नहीं कल परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर भेजेगा। अगर किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो सोचिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर जहाँ आप हैं वहीं पर उस जगह को और उस जगह पर ही आपको आशीषित करेगा। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों को समझिए। बाहर जाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए शादी या दूसरे गलत तरीके मत अपनाइए। हालेलुया, आमीन।